हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कुरुक्षेत्र में तिरंगा फहराया। इसके बाद सीएम सैनी ने कहा, मैं हरियाणा के लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज हर घर तिरंगा फहरा रहा है। मैं हमारी आज़ादी के लिए मर मिटने वाले शहीदों को पूरे हरियाणा की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं उन सब शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना दिया है। सीएम के संबोधन की 5 अहम बातें। स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं को 40,000 पेंशन। सीएम ने कहा कि नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए अंबाला कैंट में 538 करोड़ रुपए से बनाए जा रहे शहीद स्मारक का निर्माण अंतिम चरण में है। देश के लिए मर मिटने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनकी विधवाओं की हरियाणा सरकार ने जुलाई माह में पेंशन बढ़ोतरी करते हुए 40,000 रुपए मासिक की है। शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपए, अग्निवीरों को आरक्षण। इसके अलावा सीमा पर शहीद होने वाले सैनिक के परिवार के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। इसके साथ ही उनके आश्रितों को 415 सरकारी नौकरियां दी हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दे रही है। सड़क पर दौड़ती हर दूसरी कार हरियाणा में बनी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हरियाणा में सबका साथ और सबका विकास की परिकल्पना से विकास किया जा रहा है। हरियाणा पीएम की इसी परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहा है। आज देश में जो भी कारें सड़कों पर दौड़ रही हैं, उनमें से हर दूसरी कार हरियाणा में ही बन रही है। सीएम ने कहा कि हरियाणा में सड़कों का जाल बिछ चुका है। ओलंपिक मेडलिस्ट को 6 करोड़ तक कैश इनाम दे रहे हैं। हरियाणा के युवाओं ने हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक में हरियाणा खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वालों को 6 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 2.5 करोड़ रुपए दे रही है। यह देश में खिलाड़ियों को देने वाली नकद राशि में सबसे ज्यादा है। सीएम ने कहा कि इसके अलावा सरकार उन्हें सरकारी नौकरी भी दे रही है। हरियाणा में 3 लाख लखपति दीदी बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का फैसला किया है। हरियाणा में भी 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। पहले चरण में 62,000 महिलाओं को सरकार लखपति दीदी बनाया जाएगा। पंचायती राज संस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से पहले 3 जगह मुख्य अतिथि बदले गए हैं। इंद्री उपमंडल में विधायक हरविंदर कल्याण की जगह पर विधायक राम कुमार कश्यप और छछरौली में विधायक राम कुमार कश्यप की जगह हरविंदर कल्याण ने झंडा फहराया। रेवाड़ी में गुरुग्राम कमिश्नर की जगह हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन सुमित्रा चौहान ने ध्वजारोपण किया। आज हम भारत के विभाजन के बाद हुए रक्तपात में मारे गए अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब एकत्र आए हैं। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये कामना करता हूं कि इस प्रकार की जो नरसंहार ये हुआ था, ये दुनिया में इस प्रकार का नरसंहार किसी भी भाग में ना हो, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। भारत का विभाजन ऐसी त्रासदी है जिस पर आजादी के बाद लगभग आधा साहित्य इसी के ऊपर भरा पड़ा है। उसकी पीड़ा से आहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी उन्होंने कहा है। उनके मन में जो पीड़ा थी, उन्होंने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ के करते हुए इस विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा अगर की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, उस समय
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विभाजन की पीड़ा को कभी बुलाया नहीं जा सकता। वैसी नफरत, हिंसा के कारण हमारी लाखों बहनें और भाई दर-बदर हो गए और तमाम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज का दिन भारत के बंटवारे का ये दुखद दिन है। वर्ष 1947 में भारत की आजादी की जो प्रक्रिया चल रही थी, तो आज के दिन भारत माता की छाती पर एक अंग्रेज अधिकारी, रेड क्लिफ नाम का वो अधिकारी, जिसको भारत की संस्कृति के बारे में मालूम नहीं था, जो कभी भारत के अंदर नहीं आया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमारी भौगोलिक परिस्थिति, जिन्होंने हमारी भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं था, वो व्यक्ति आता है और आकर के एक लाइन खींच जाता है और लाइन खींचने के बाद लाखों की संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, अपनी जान की कीमत देनी पड़ती है। ये देश का तो बंट गया, परंतु करोड़ों लोगों को जो अपना सब कुछ छोड़ करके उजड़ गए और लाखों की संख्या में जो वो दंगे खड़े हुए थे उसमें मारे गए। माताओं बहनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ, अनेक को अगवा करके उन पर भारी अत्याचार किए गए। आज भी उस मंजर को अगर हम याद करते हैं तो व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो किस प्रकार का मंजर था, व्यक्ति की रूह कांप जाती है। उस रक्तपात में न जाने कितने बेकसूर लोग मारे गए। आप यहां बंटवारे के समय शहीद हुए लगभग 1200 लोगों पर बनी, अभी आप लोगों ने वो लघु फिल्म भी देखी है। उसके दौरान जब हम देख रहे थे वो किस प्रकार का मंजर था, वो भावुक होने वाला वो पल था जो समय वो बंटवारे के समय हमने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर देखा है। मैं तो यह सोचता हूं कि जब उस त्रासदी की फिल्म देखते हुए हमें इतनी पीड़ा हो रही है, तो जिन लोगों ने उस त्रासदी को झेला है और जो लोग उस त्रासदी के कारण बेघर हुए हैं, उन पर क्या बीती होगी जब कभी अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुनी वे घटनाएं मानस पटल का दृश्य बनकर उभर आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या भीषण दृश्य होगा जब लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीनों, कारोबार और बसाए घरों को एक झटके में छोड़ करके हमें वहां से निकलना पड़ा। मजबही उन्माद से बसते बसते अनजान राहों पर मीलों पैदल चल करके रोजी रोटी के नए आश्रय तलाश करने पड़े। भाइयों, किस प्रकार का मंजर था। आज मुझे ये बताते हुए कि हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत ऐसे वीरों, महापुरुषों व संतों की याद में बनाए रखने का काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत हमारी सरकार ने चाहे महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, या गुरु तेग बहादुर जी के दिवस हो, या महर्षि कश्यप की जयंती हो, या गुरु रविदास जी, भगवान परशुराम, धन्ना भरत, श्री ज्योतिबा फुले, गुरु गोरखनाथ और डॉक्टर अंबेडकर जैसे संत महापुरुषों की जयंतियों को इस संत प्रचार प्रसार समिति के माध्यम से उस इतिहास को प्रदेश के, देश के लोगों के सामने लाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और इसी कड़ी में ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी आज आयोजित किया गया है। आपको याद होगा कि आज के ही दिन वर्ष 2022 में
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में पहला राज्य स्तरीय आयोजन इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर किया गया था और आज फिर यह राज्य स्तरीय आयोजन कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही हो रहा है। मित्रों, आज का दिन हमें बंटवारे के कारण जान गंवाने वाले अपने पूर्वजों की याद तो दिलाता है, लेकिन मुझे गर्व है कि मां के उन सपूतों ने किसी का भय नहीं माना, किसी लालच में नहीं आए और अपने देश, धर्म व स्वाभिमान को तरहीज देते हुए दर दर की ठोकरें खाना स्वीकार किया, भूखे प्यासे खाली हाथ मेहनत की और फिर से अपने आशियाने बसाए। यही नहीं, आज यहाँ गए वहां की खुशहाली और समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान देने का काम कर रहे हैं। अपनी मेहनत से उस इलाके को आर्थिक रूप से समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खेती से लेकर के उद्योग, बुद्धिजीवी से लेकर के श्रमजीवी तक सभी क्षेत्रों में आज यह समुदाय सबसे आगे है। मुझे ये कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि उन परिवारों ने और उन नई पीढ़ियों ने हरियाणा के विकास में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। आज हम जो विकसित हरियाणा देख रहे हैं, इसे बनाने में उन मेहनतकश लोगों द्वारा बहाए गए पसीने का बड़ा योगदान है। यही नहीं, वे देश के जिस भी कोने में बसे हुए हैं उस क्षेत्र में विशेष समृद्धि आई है और इसका श्रेय उनकी देशभक्ति, ईमानदारी, निष्ठा एवं लगन को जाता है। मुझे आज का दिन हमें भाईचारे का संदेश भी देता है। यह दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि सामाजिक एकता के सूत्र टूटते हैं तो देश भी टूट जाया करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को मनाने की घोषणा इसी उद्देश्य से की थी कि भारतवासी अपने इतिहास से सबक लें, स्वर्णिम भविष्य के लिए राष्ट्र की एकता के प्रति समर्पित हों। हरियाणा की इस भूमि ने बंटवारे के दर्द को कुछ अधिक भी सहन किया है। यहाँ के अनेक परिवार पाकिस्तान तो गए ही, उस समय के पश्चिमी पंजाब से उजड़ कर आने वाले परिवारों की संख्या भी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। मैं आपके उस दर्द को भली भांति जानता हूं। आज का दिन आजादी के समय सीमा के इधर या उधर जाने वाले हर व्यक्ति, हर परिवार के घावों को हरा कर देता है। आज यहाँ ऐसे लोग उपस्थित हैं जो विभाजन की उस विभीषिका का शिकार हुए थे। ऐसे युवा भी उपस्थित हैं जो बचपन में दादी से नानी की परियों वाली कहानियां न सुनकर उनके मुंह से बंटवारे के दर्द के किस्से सुनकर बड़े हुए हैं। सच तो यह है कि आज के दिन देश को एक गहरा जख्म दिया था। यह वही दिन है जब आजादी के लिए अंग्रेजों ने बंटवारे की शर्त हम पर थोपी थी। इस विभाजन में भारतीय उपमहाद्वीप के 3 टुकड़े कर 2 देश बनाए गए थे। इस बंटवारे में बंगाल का भी विभाजन किया गया था। इसमें बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया था, जो 1971 में बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र बना। भाइयों, वह बंटवारा हमारे देश की भौगोलिक सीमा का बंटवारा नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और भावनाओं का भी वो बंटवारा था। बेशक आज देश बहुत आगे बढ़ गया है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी याद में को बनाए रखने और नई पीढ़ियों को आपसी प्रेम, आपसी प्यार व सद्भाव को सीख देने के लिए कुरुक्षेत्र के मसाना गांव में देश का विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। इस स्मारक पर लगभग
200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस स्मारक पर ट्रस्ट ने इस मानवीय कार्य के लिए 25 एकड़ भूमि सरकार को दान में देने का निर्णय वो किया है। मुझे ये भी पता है कि झज्जर में एक स्मृति चौक वो बनाया गया है। फतेहाबाद में भी ट्रस्ट ने स्मारक के लिए जमीन खरीदी है। मैं पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट की सराहना करना चाहूंगा, जिसने वर्ष 2010 में अपनी स्थापना से अब तक हमारे पूर्वजों की याद बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। अनुमान है कि हमारे 10 लाख पूर्वज उस विभीषिका के शिकार हुए थे। उनका विधिवत संस्कार भी नहीं किया जा सका था। उनकी आत्मा की शांति के लिए पंचनाथ ट्रस्ट ने वर्ष 2016 में गया तीर्थ पर शांति के जाकर सामूहिक पिंडदान किया था। उस समय 1450 लोग दिल्ली से ट्रेन से वहां गया तीर्थ में गए थे और अपने सभी पूर्वजों को एक बार में ही पिंडदान करके उनकी मुक्ति कराने का कार्य भी किया था। मुझे ये बताया गया है कि पंचनाथ ट्रस्ट पूर्वजों की स्मृति में एक संग्रहालय, सरोवर, मेडिकल कॉलेज आदि संस्थाएं स्थापित करने का प्रयास भी कर रहा है। और जो ये विभाजन विभीषिका है और इस विभाजन विभीषिका के ऊपर भी हमारे यहाँ पर इस प्रकार के लोग जो आज भी इसके ऊपर अपनी राजनीति को गर्म करने का काम करते हैं, मैं ऐसे लोगों से इस बात से उनको आगाह करना चाहूंगा कि एक ऐसा ये समाज है, एक ऐसा वर्ग है जिसने अपना जीवन तपा करके, जला करके इस देश और प्रदेश के विकास के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वैसे समाज के ऊपर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, मैं उनको इस बात के लिए सचेत करना चाहता हूं। मैं आज इस अवसर के ऊपर जो पंचनाथ ट्रस्ट स्मारक के जो सभी पदाधिकारी हैं, आज ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो इसका भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, मैं सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने उनकी याद में आज, क्योंकि जो आजादी हमें 15 अगस्त को मिली है, उस आजादी की खुशियां हम कल मनाएंगे, परंतु उसका एक दर्द आज हम सब उसका बैठ करके सांझे तरीके से उस दर्द को भी देख रहे हैं कि आजादी ये ऐसे नहीं मिली। इस आजादी के पीछे हमारी बहुत सारी कुर्बानियां, हमारी पीढ़ियां उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और उन कुर्बानियों के कारण ये आजादी मिली है। ये आजादी हम इसको बनाए रखें और उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि हमने इस भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें ये पूरा का पूरा समाज मजबूती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान के साथ खड़ा हो करके इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र में ले जाने का, बनाने का काम वो करेगा। ये भारत दुनिया के अंदर ये फिर नंबर 1 के ऊपर चमकेगा। इस दिशा के अंदर आज ये देश आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबको और उन पूर्वजों को आज सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट ने जो ये निर्णय किया है, यहाँ पर जो उनकी याद में एक यहाँ पर बड़ा स्मारक बनेगा, उस स्मारक के लिए आज मैं अपने डिस्क्रिप्शनी खाते से 51 लाख रुपया आज मैं यहाँ दे करके जाता हूँ। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज ये मेरे लिए भी बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे उन पूर्वजों की याद में जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जमीन को छोड़ना स्वीकार किया, उन्होंने अपने घरों को छोड़ना स्वीकार किया, परंतु अपने धर्म से पीछे नहीं हटे। उन्होंने भाइयों भूखे पेट रह करके अपना जीवन
बताने का काम किया, परंतु पीछे नहीं हटे। मैं उन सब आज इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर उन सभी ज्ञात और अज्ञात जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उन सबको मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।